Hello friends, we are meeting again in this beautiful number world. So I am before you in the next session of this numbers, right? So I would like to take some problems very important for examination point of view. Yes please. क्वेश्चन देखिएगा. How many zeros will come at the end of फैक्टोरियल 22. क्वेश्चन ये कि फैक्टोरियल 22 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके एंड में कितने जीरोज आएंगे. इज दैट क्लियर? नाउ फैक्टोरियल 22 होता क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 कहाँ तक जाता है? 22 तक जाता है. नाउ फर्स्ट टेल मी वन थिंग. मैंने क्या लिखा है? 1. अब क्या हो गया ये? 1 इंटू 2 यानी 2 हो गया. अब क्या हो गया ये? 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो गया. अब क्या हो गया ये? 24 हो गया. और अब क्या हो गया ये? 120 हो गया. 2 3 जा 6 4 जा 24 5 जा 120. अभी तक तो ऐसा जीरो नहीं आ रहा था. सडनली ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही 5 मैंने लिया और उसको मल्टीप्लाई करते से ही मुझे जीरो यहाँ यूनिट डिजिट मिल गया. इसका मतलब देर इज डेफिनेटली सम कनेक्शन ऑफ दिस जीरो विद दिस 5 एंड द कनेक्शन इज वेरी सिंपल. 5 को जब हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही देगा रिजल्ट. इट मीन्स टू गेट 1 0 वी वांट 1 5 एंड 1 2. जीरो लाने के लिए हमें एक तो 5 चाहिए और एक हमको 2 चाहिए. इज दैट क्लियर? अब हमको ये देखना है कि इस पूरी सीरीज के अंदर कितने 5 और कितने 2 आएंगे. उससे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कितने जीरोज आएंगे. इज दैट क्लियर? नाउ 2 का तो मुझे कोई शॉर्टेज लगता नहीं है. यहाँ 2 है. इस 4 के अंदर 2 मुझे दिखाई दे रहे हैं. इवन इस 6 के अंदर मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं. हर कदम पे हर एक नंबर छोड़ के 2 तो मुझे मिल ही रहा है. आई नीड टू काउंट ओनली 5. 5 कितने हैं ये मुझे काउंट करना है. एक तो ये 5 के अंदर 5 दिखाई दे रहा है मेरे को. एक जब 10 आएगा तो उसमें एक 5 दिखाई देगा. 15 में होगा एक 20 में होगा. दैट्स इट. बस 22 तक तो अपन जा ही रहे हैं. तो 1 2 3 एंड 4. तो 4 जीरोज एंड में आएंगे क्योंकि जितने जीरोज चाहिए उसके लिए उतने कपल चाहिए 5 और 2 के. तो कितने 5 होंगे ये हमको फाइंड करना था. 2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज दैट क्लियर? तो ये तो बहुत छोटा नंबर था जहां पर हमने ऐसे लिख के इजीली काउंट कर लिया. मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं कि कैसे काउंट करना चाहिए. IGP of any number p in n factorial is n upon p plus n upon p square plus n upon p cube plus dash dash dash. p is प्राइम नंबर. एक एग्जाम्पल से मैं इस स्टोरी को पूरा समझाता हूं. फाइंड द IGP. IGP का मीनिंग होता है इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर. फाइंड द IGP ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 22. यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फैक्टोरियल 22 में कितने 2 आएंगे, कितने 2 की कितनी हाईएस्ट पावर आएगी, वो फाइंड करना हो तो ये इसका जो फार्मूला मैंने लिखवाया इसको यूज़ करना सिखा देता हूँ मैं. n की जगह 22
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 का पावर, ये 3 हो गया ना, 4 में 16 आ जाएगा। बस तब तक लिखना है जब तक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा आने लग जाए वो टर्म मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद वाले सारे टर्म्स भी मुझे नहीं चाहिए। अब इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये 22 को 2 से डिवाइड करो 11 प्लस 22 को 4 से डिवाइड करो तो 4 5 जा 25 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेरे को सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना, फ्रैक्शन नहीं लेने का। 8 2 जा 16 तो ये 2 आ जाएगा। देन 16 1 जा 16 तो ये मुझे आ गया 11 प्लस 5 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19। यानी कि फैक्टोरियल 22 के अंदर कितने 2 आएंगे? 19 टाइम्स आएंगे। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल 22 2 की पावर 19 से डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? अब जिसको नहीं पता ये सारे फंडे वो कैसे करेगा? 22 फैक्टोरियल है तो वो ऐसे सोचेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 22 2 तक जा रहा है ना। और 22 में से आधे नंबर इवन है तो 11 2 तो यही दिख रहे हैं अपने को, है ना। उसके बाद इस 4 के अंदर एक 2 एक्स्ट्रा है। ऐसे इस 8 के अंदर तो 3 2 होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ऐसे काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन की मैं फिर से बात करता हूँ, ये जो अभी कर रहा था मैं, उसमें कितने 5 आए थे? 4 टाइम्स आ रहे थे 5, है ना। तो 5 तो आ रहे थे 4 टाइम्स, और जो 2 आ रहे थे वो अपन ने काउंट ही नहीं कर रहे थे। इतना पता था बहुत सारे आएंगे, और वो अभी अपन ने कर भी लिया इस क्वेश्चन में। काउंट कितने आएंगे? 19, है ना। तो 0 कब आएगा? जब 5 और 2 का एक पेयर मिलेगा मेरे को। 5 2 जा 10 का एक 0 बनता है। तो 4 मेरे 5 है और 19 मेरे 2 हैं, तो मेरे कपल कितने बन पाएंगे? 4 ही बन पाएंगे। इज दैट क्लियर? एक बच्चा था मेरी क्लास में, वो इतना सब समझाने के बाद भी बोले मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने एक सिंपल यही चीज़ बोली उसको कि भाई 4 गर्ल्स है और 19 बॉयज़ है, तो तू शादियाँ कितनी करवा सकता है ना। तो सिंपली उसे समझ आ गया जितने पेयर बनेंगे तो 4 विल बी द आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Find the greatest power of 6 in factorial 30। अब यहाँ पर ऐसा मत कर लेना कि 30/6 प्लस 30/6 स्क्वायर, ये सब नहीं करना इस टाइप से। ये मैंने जो नंबर, जो आपने मेथड जो बताई मैंने, वो दैट इज ओनली फॉर प्राइम नंबर, नॉट फॉर ऑल। इज दैट क्लियर? अब आप बोलोगे सर इसका फाइंड कैसे करें यदि वो मेथड यहाँ नहीं लगेगी? तो इसको ऐसे करो, 6 आपका 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 और 3, और ये दोनों मेरे प्राइम नंबर हैं। तो पहले ये काउंट करूँगा मैं कितने 2 होते हैं और कितने 3 होते हैं। तो 30 फैक्टोरियल में कितने 2 होते हैं वो काउंट कर लेते हैं अपन पहले। 30/2, 30/2 स्क्वायर, 30/2 क्यूब, 30/2 की पावर 4। बस सिंप्लीफाई करो तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 15, 4 7 जा 28, 8 3 जा 24, 16 1 जा 16, 15 प्लस 7 22 25 26 आ रहे मेरे 2। इज दैट क्लियर? तो 2 तो आ गए मेरे 26 टाइम्स, और 3 कितने आएंगे वो भी काउंट कर लेते हैं। 30/3 प्लस 30/9, 3 का स्क्वायर प्लस 30/3 का क्यूब, 27। दैट्स इट। आगे चलेंगे तो फिर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, दैट वी डोंट वांट। चलो ये मेरा 10 हो गया। 9 3 जा 27 प्लस 27 1 जा, तो ये मेरा आ गया 14। तो कुल मिला करके 6 मेरा कब बनेगा? जब मेरे पास 2 और 3 दोनों के ऐसे पेयर कितने हैं, वही तो 6 है मेरा। तो मेरे पास 2 तो आ रहे हैं 26 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं? 14 टाइम्स। तो मैं पेयर तो 14 ही बना पाऊंगा, यानी जो छोटा नंबर है वही मेरा आंसर होगा। सो 6 की पावर 14 से डिविजिबल हो जाएगा ये कौन? फैक्टोरियल 30। दैट्स इट, दिस इज माई आंसर।
इज दैट क्लियर? तो प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट कर लिया करो, और प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of 1 power 1 multiplied by 2 power 2, 3 power 3, 4 power 4, 5 power 5, और ये मेरा जा रहा है 100 पावर 100 तक जा रहा है, राइट? अब यहाँ पर भी देखो कितने जीरो काउंट करना है, यानी वही कितने 5 और कितने 2, 5 और 2 के पेयर कितने होंगे, दैट इज माय क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि 5 काउंट करना है, बस 2 का तो कोई शॉर्टेज नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 4 पावर 4 में ढेर सारे 2 है, इवन 8 पावर 8 भी रास्ते में आएगा, 16 पावर 16 भी आएगा। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ 2, द ओनली थिंग टू काउंट 5। अब देखो 5 का पावर 5, इसमें कितने 5 होंगे, 5 टाइम्स। 10 की पावर 10, इसमें कितने 5 होंगे, 10 टाइम्स आएगा, क्यों हर 10 में एक 5 होता है। इज दैट क्लियर? 15 का पावर 15, इसमें 15 5 होंगे, तो कुल मिलाकर के मेरे को ये 5 बढ़ते जा रहे हैं ना, 5 5 ये काउंट करना है। 20 पावर 20 में कितने 5 होंगे, 20, और ऐसे 100 पावर 100 में कितने 5 होंगे, 100। तो इस सीरीज का पहले अपन सम कर लेते हैं। ये एपी सीरीज है, एपी का नाम सुना ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके सम का एक फार्मूला होता है n/2, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 5 से 100 तक कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो 20/2, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 100, तो ये मेरा 2 से कैंसिल हुआ 10, तो ये मेरा हो गया 10 इंटू 105, तो फाइनली मेरा 1050 आ गया। इज दिस क्लियर? बट ये आंसर नहीं है ना? क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या मिस्टेक हो गई हमसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब 20 पावर 20 के बाद 25 पावर 25 आएगा, तो हम इसको 25 ही मान के चल रहे थे, इसमें कितने 5 होंगे, जबकि इसमें 25 नहीं होंगे, इसमें 50 होंगे, क्योंकि 25 खुद के अंदर 2 5 होते हैं। सो 5 इंटू 5 है ये 25, और उसके ऊपर पावर है 25, तो ये मेरे 25 एक्स्ट्रा इसके अंदर जो आएंगे वो मैंने नहीं लिए। तो ऐसे एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ मिस्टेक हो गई, एक तो 25 पावर 25, इसके अंदर 25 एक्स्ट्रा आएंगे, इसी तरह से 50 पावर 50 में 50 एक्स्ट्रा आएंगे, 75 पावर 75 इसमें भी 2 5 होते हैं, उसमें 75 एक्स्ट्रा हो गए, और 100 पावर 100 में 100 एक्स्ट्रा हो गए। तो ये कितने एक्स्ट्रा हो गए, इनको अलग से काउंट कर लो। तो ये आपका 175 और 75 150 और 100 250, तो आंसर मेरा होगा 1050 प्लस 250 और ऐड कर लो, तो ये मेरा 1300। इतने जीरो आएंगे इसके एंड में। सो बी केयरफुल, है ना? ऐसा फ्लो में नहीं चलना है कि 25 पावर 25 है तो उसमें 25 होंगे, नहीं, उसमें 50 होंगे, क्योंकि हर जगह बाकी में तो एक 5 ही आता था। ये 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 4, तो ये खुद तो 5 इंटू 5 है, तो इसमें एक 5 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 25 एक्स्ट्रा। सो केयरफुल रहना है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ the IGP of 5 in n factorial is 6, then find all possible values of n. फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। अब पहले क्वेश्चन समझने का ट्राई करो। n फैक्टोरियल के अंदर 5 का IGP यानी इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर वो 6 है, यानी n फैक्टोरियल किससे डिविजिबल है, 5 का पावर
6 से डिविजिबल है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो n के कितने वैल्यूज हमारे पॉसिबल होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। इज द क्वेश्चन क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यदि मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यहाँ तक लिखता हूँ तो ये चीज़ मेरी 5 फैक्टोरियल है। अब यदि मैं इससे पूछूं इसमें कितने 5 आए अभी तक, तो आप बोलोगे सर एक ही 5 आए, ये वाला। यदि मैं इसको 10 तक लिख दूं तो 2 5 हो जाएंगे, एक 5 इसमें भी तो है। 15 तक लिख दूं तो 3 5 हो जाएंगे, और मुझे कितने 5 चाहिए, 6 चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आप ऐसे सोचो कि यदि मैं 5 तक इसे ले जाता हूँ तो एक 5 आएगा, 10 तक ले जाता हूँ तो 2 5 आएंगे, 15 तक 3 आएंगे, और 20 में 4 आएंगे, और 25 में सीधे 6 हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अकेले के अंदर 2 5 होते हैं। तो इस तरह से आपको हल्का फुल्का क्लू मिल गया। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि 25 फैक्टोरियल जो होगा उसके अंदर 5 कितने होंगे, 6। मतलब ये नंबर मेरा 5 की पावर 6 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? तो फिर 26 फैक्टोरियल होगा क्या? डेफिनेटली होगा, वो तो इससे भी बड़ा है। 27 फैक्टोरियल वो भी होगा, 28 फैक्टोरियल वो भी होगा, 29 फैक्टोरियल वो भी होगा 5 की पावर 6 से डिविजिबल। मगर मैं 30 नहीं लूंगा, नहीं तो एक 5 और आ जाएगा और वो 5 की पावर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरे को तो सिर्फ 5 का पावर 6 का ही पता करना था। तो ये मेरे n के पॉसिबल वैल्यूज आ गए 25, 26, 27, 28 और 29। तो ये हल्का फुल्का ट्रायल एंड एरर करके हम निकाल सकते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो छोटा नंबर से काम हो गया, कभी कोई बड़ा नंबर निकल गया तो कैसे करोगे? तो आप रेंडमली कोई भी नंबर लेके देख लेना। जैसे सपोज मैंने रेंडम नंबर लिया है 40। अब पहले मैं देखता हूँ इसमें कितने 5 हो रहे हैं। 40/5 प्लस 40/5 स्क्वायर, 40/5 क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये मेरा 8 आ रहा है, तो मुझे तो पहले नंबर में ही डाउट हो जाएगा कि नहीं इतना बड़ा नंबर नहीं होगा, क्योंकि 8 तो है ही नहीं, ये तो मेरे 6 लाने हैं मेरे को, ये तो अकेला ही 8 दे रहा है। तो फिर अपन छोटे नंबर के लिए ट्राई मारेंगे। तो 30 के लिए अपन देखेंगे, तो 30/5 प्लस 30/5 स्क्वायर 25। तो ये मेरा 6 + 1 ये 7 हो गया, जबकि मुझे 6 ही चाहिए। इसका मतलब मेरा नंबर 30 से भी छोटा है। 25 पे आऊँगा मैं सीधा। अब 25 में मेरे 6 5 होते हैं, और फिर 26, 27, 28 ये तो सब रहेंगे ही, क्योंकि 5 5 के गैप से ही इंक्रीज होगा 5। सो आई होप मेरी बातें ये समझ आई होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी two-digit numbers have exactly 3 factors? कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर होंगे? कॉमन सेंस अपन लगाएं। तो यदि कोई नंबर सपोज करो इस टाइप का, a का क्यूब बस, तो उसके कितने फैक्टर होंगे? 4। और यदि मैं 2 लिख दूं तो a² तो इसके फैक्टर होंगे 2 + 1 3। यही सिखाया था फैक्टर काउंट करना। और जहां पर a क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। इसका मतलब 3 फैक्टर होंगे ही तभी जब कोई नंबर प्राइम नंबर का स्क्वायर हो। तो 2 का स्क्वायर एक तो हो गया मेरा 4, 3 का स्क्वायर, मगर मेरे को तो 2 डिजिट के नंबर चाहिए, है ना। तो ये सब तो नहीं लेना मेरे को। 2 का स्क्वायर भी नहीं चलेगा, 3 का स्क्वायर भी नहीं चलेगा, 5 का स्क्वायर चलेगा 25, 7 प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर चलेगा 49। और उसके बाद 2 डिजिट के नंबर चाहिए 3 फैक्टर वाले। तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। 7 के बाद प्राइम नंबर 11 होता है, उसका स्क्वायर तो मेरा 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो बस ये मेरा आंसर 2 ही आ रहा, केवल ऐसे 2 ही नंबर बनेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बात समझ आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n = 2 का पावर 4, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर
and 7 cube are multiple of 15. क्वेश्चन ये कि ये जो मेरा नंबर दिया है ये इसके कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो किसके मल्टीपल होंगे, 15 के मल्टीपल होंगे. इज दैट क्लियर? तो इस नंबर को मैं दोबारा से लिख देता हूँ. 2 का पावर 4, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का क्यूब. अब मुझे 15 के मल्टीपल चाहिए तो 15 तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ. इसमें से एक 3 निकाल लेता हूँ बाहर और इसमें से एक 5 निकाल लेता हूँ बाहर. अब देखता हूँ अंदर क्या क्या आ रहा है. 2 की पावर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, एक 3 निकाल चुका हूँ, 5 आएगा, एक 5 बाहर निकाल चुका हूँ, 7 क्यूब आएगा. तो ये मेरा 15 तो मुझे चाहिए ही चाहिए. बस इसके कितने फैक्टर आएंगे वो सब इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे 15 के मल्टीपल ही होंगे और वो फैक्टर्स भी होंगे. द ओनली थिंग कि इसके फैक्टर काउंट कर लो. तो ये 4 + 1 कितना हो गया, 5, और ये 2 + 1 3, ऐसे ही गिनते ना फैक्टर. ये 1 + 1 2, देन 3 + 1 4. इन सबको मल्टीप्लाई करो. 5 3 जा 15, 2 जा 34 जा 120 इज माई आंसर. तो ये 120 मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज नहीं बता करके डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहा हूं. देयर आर 100 switches on a switchboard all in off position. है ना? ये स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, ये पूरा नहीं लिख के मैं समझा देता हूँ. 100 स्विच है और ऑलरेडी सारे कौन सी पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में. अब क्या होता है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं और पहला बच्चा रोल नंबर 1 वो क्या करता है कि सारे स्विच के पोजीशन बदल के आ जाता है. मतलब ये कि पहले ये सारे ऑफ पोजीशन में, ऑफ मतलब मैं क्रॉस लगा देता हूँ. तो वो क्या करता है, पोजीशन चेंज करने का मतलब वो सारे ऑन कर देता है इनको ऐसा. उसके बाद जो रोल नंबर 2 है वो सिर्फ 2 के मल्टीपल वाले जो स्विच है उनकी पोजीशन बदल के आ जाता है. 4 वाला, 6 वाला ऐसा. 3 रोल नंबर 3 क्या करेगा, 3 के मल्टीपल की पोजीशन बदल देगा. रोल नंबर 4 क्या करेगा, 4 नंबर स्विच के जो मल्टीपल है, 4 के जो मल्टीपल है उन सारे स्विच का पोजीशन बदल देगा. पोजीशन बदलने का मतलब ऑन है तो ऑफ कर देगा, ऑफ है तो ऑन कर देगा. एट द एंड ऑफ द डे जब सारे 100 बच्चे ये कर चुके होंगे, देन हाउ मेनी स्विचेज विल शो ऑन पोजीशन. ये सब करने के बाद कितने स्विच ऐसे होंगे जो ऑन पोजीशन शो करेंगे. इज दैट क्लियर? अब यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए कि ये 100 तो बहुत ज्यादा हो गए स्विच. अपन थोड़ा कम लेकर के एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस काम को. इज दैट क्लियर? स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. मैं मान लेता हूं कि स्विच 10 है. ठीक है. अब सपोज करिए जो पहला रोल नंबर 1 वाला बच्चा है वो आता है और वो पहले सारे ऑफ तो हैं ये स्विच. वो क्या करता है, इन सारे स्विच को ऑन कर देता है. तो मैं ऑन का साइन यानी टिक मार्क लगा देता हूं. ये सब बल्ब जल गए इनके, ऐसा समझ लो. अब रोल नंबर 2 जो आता है वो क्या करता है, 2 वाले मल्टीपल को डिस्टर्ब करेगा. तो ये इसका पोजीशन ऑन था तो इसको वो ऑफ कर देगा, चेंज कर देगा पोजीशन. 2 रोल नंबर वाला 2 के पास जाएगा, फिर 4 के पास आकर के उसका पोजीशन बदल देगा, 6 वाले का बदल देगा, 8 वाले का बदल देगा, 10 वाले का बदल देगा. इज दैट क्लियर? अब क्या आता, कौन आता, रोल नंबर 3 जो आएगा वो क्या करेगा, 3 के मल्टीपल ये ऑन था ना तो ये ऑफ कर देगा. 6 वाले को ये ऑन कर देगा, 9 वाले को ये ऑफ कर देगा. अब 4 वाला बंदा 4 के मल्टीपल को चेंज करेगा तो ये टिक लग गया यहाँ पे, ये ऑन कर देगा. फिर 8 ऑन कर देगा. बस 5 वाला 5 के मल्टीपल यानी ये खत्म. इसको ये भी 5 का मल्टीपल है. जो बंदा 6 नंबर है वो 6 का मल्टीपल तो एक ही है इस पूरी लाइन में, बस यही 6 खुद. 7 वाला 7 का मल्टीपल को चेंज करेगा, 8 वाला 8 के मल्टीपल को चेंज करेगा. 9 नंबर का बंदा 9 वाले मल्टीपल को चेंज मतलब क्रॉस है तो टिक ऐसा.
टिक है तो क्रॉस ऐसा हो, 10 नंबर वाला इसको चेंज करेगा। नाउ एट द एंड ऑफ द डे अपन ये देखते हैं कि कौन कौन से स्विच ऑन पोजीशन पे एंड हुए। एक तो ये ऑन पे एंड हुआ, एक ये मेरा ऑन पे एंड हुआ है, तो एक ही बार डिस्टर्ब हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, एक ये मेरा ऑन पोजीशन पे एंड हुआ, यानी स्विच नंबर 1। एक तो ये स्विच नंबर 4, एक ये स्विच नंबर 9, ये सिर्फ 3 स्विच हैं जो मेरे ऑन पोजीशन पे जिनकी एंडिंग हुई। इज दैट क्लियर? इन तीनों नंबर की क्या खास बात है, देखो आप, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यस, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्विच हैं केवल वही मेरे ऑन पोजीशन पे एंडिंग देंगे। तो 1, 4, 9, 16, 25 और लिखते जाओ, 36, 49, 64, देन 81, देन 100। तो 1 से 100 तक कितने स्विच ऑन पोजीशन में रहेंगे? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 स्विच हमारे ऑन पोजीशन दिखाएंगे। फंडा बिल्कुल क्लियर है। फंडा ये है कि जैसे कोई भी नंबर है 9, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या खास बात होती है, उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जैसे 1, 3, 9, वो हमेशा ऑड होते हैं। ऑड 3 है तो ये ऑड नंबर है, ऐसा। इसी तरह से जैसे ये 4 है तो इसके फैक्टर है 1, 2, 4, 3 फैक्टर है, फिर ये ऑड नंबर है। इज दैट क्लियर? और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आप किसी स्विच को डिस्टर्ब करोगे तो ऑन ही तो आएगा, जैसे ये ऑन, ऑफ, ऑन, ऐसा। और ये 1 ऑड नंबर है तो एक ही फैक्टर आया तो ये ऑन हो गया, ऐसा। तो इस टाइप से जहां जहां परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे तो वो हमारा क्या दिखाएगा? ऑन पोजीशन दिखाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आज के सेशन में हमने ये सब सीखा। नेक्स्ट सेशन में और कई सारी ब्यूटीफुल चीजें हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।